Hello students, let's start with worksheet number 5. So the topic of the worksheet is addition and subtraction of rational numbers with different denominators. That is rational numbers जिनके denominator different हों उनको हम कैसे add और subtract कर सकते हैं, right? तो last video में हमने discuss करा था कि अगर denominator same है, that is अगर like rational numbers हैं तो हम कैसे add करते हैं. अब different denominators वाला देखेंगे. तो आइए देखते हैं इसमें. तो एक सिचुएशन दी हुई है हमें यहाँ पे, उस सिचुएशन को समझते हैं कि पिंटू गेव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर एंड 1/5 पार्ट्स ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी. पिंटू ने 2/3 पार्ट्स जो हैं चॉकलेट के अपने फादर को दिए एंड 1/5 पार्ट्स जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिए. सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट did he gave to both and how many parts of the same is left with him. तो कितने पार्ट्स जो हैं उसने दोनों को मिलाकर दे दिए और उसके पास कितने पार्ट बचे, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है. तो अब एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं. जैसे 2/3 में टोटल पार्ट्स आपके 3 हैं, जिसमें से शेडेड पार्ट 2 दिखाने का मतलब है 2/3. ऐसे ही 1/5 पार्ट्स उसने अपनी सिस्टर को दिए हैं, तो यहाँ टोटल पार्ट्स आपके 5 हो गए, जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, दैट इज 1/5. अब हमने क्या करा, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, राइट? कि 3 × 5 आपका 15 होता है. तो हमने ये ले लिया कि चॉकलेट को हम 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ ये टोटल 15 इक्वल पार्ट्स हो गए. अब 15 में से इसका 2/3 पार्ट निकाल लेंगे और इसका 1/5 पार्ट निकाल लेंगे. तो 15 में से 2/3 अगर पार्ट निकालना हो तो उसको हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15. सो 2 × 5 10 आ गया. दैट मीन्स इसके 10 पार्ट शेडेड होंगे, जो आप नीचे देख सकते हो. तो ये आपका 10/15 बन गया. मतलब 2/3 आपका क्या बन गया, 10/15 बन गया. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 1/5 की, तो 1/5 को 15 पार्ट्स में अगर हमें काउंट करना हो तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. तो ये आपका बन गया 3/15. दैट मीन्स न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका 3 जो है वो शेड हो जाएगा. तो 1 2 3 3/15 एंड 10/15. अब हमें निकालना है टोटल पार्ट्स उसने कितने दिए, तो 10/15 प्लस 3/15. अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो हमने इन्हें ऐड कर लिया. 10 + 3 हमारा आ गया 13/15, राइट? अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें दिखाना हो, ये हमने डायग्राम के थ्रू करा है. अगर हम मैथमेटिकल देखें तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, जिसमें हमने 3 और 5 को क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो वो हमारा 15 आ गया. उसके बाद 3 और 15 को देखना है. सो 3 के टेबल में 15 आता है कितने पे, 5 पे. अब उस 5 को हम क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर जो कि 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 × 2. सिमिलरली 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे. तो 3 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1. अब 5 × 2 10 एंड 3 × 1 3. सो 10 + 3 आपका कितना आ गया, 13. तो क्या बन गया आपका 13/15, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर इज 13/15. कि उसने जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दिए बच्चों को वो कितने दिए, 13/15 दिए. अब ये बताना है उसके पास कितने चॉकलेट्स रह गए. तो उसके पास पहले कितने थे, 15/15 थे, ठीक है, टोटल चॉकलेट के. उसने जो है 13/15 पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 1 पार्ट था चॉकलेट का जिसको हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो 15/15 हो गया उसके पास. उसमें से हमने 13/15 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 15 - 13 आ गया 2. 2/15. तो 2/15 पार्ट जो है उसके पास रिमेनिंग रह गया, राइट? अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम डायग्राम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे आपके पास है 3/8 - 1/4. तो 8 और 4 इनको हम पहले इसमें से देख लेते हैं क्या बड़ा नंबर है हमारा. तो बड़ा नंबर हमारा 8 है. अगर ये दोनों में से कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होता तो हमें ये मल्टीप्लाई करने पड़ते, पर क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो 4 का ही मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे उन दोनों में से बड़ा नंबर ले लेते हैं 8. तो मतलब टोटल 8 पार्ट्स थे. तो 8 पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करना हो तो 1
2 3 4 राइट, एंड 5 6 7 8, ये हमारे 8 पार्ट्स हो गए राइट। अब उसमें से पहले 3 पार्ट शेड करने हैं, तो 1 2 3, ये हमारा है 3/8। अब 1/4 को 8 पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई 8, तो 1 and 2, मतलब 2 पार्ट्स जो हैं हमारे वो शेड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2/8 बन जाएगा। तो 3/8 एज इट इज़ रह गया, 2/8 माइनस करना है, सो 8 आपका डिनोमिनेटर में आएगा और 3 - 2 आपका 1 हो गया। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1/8 आ गया राइट। नेक्स्ट आपका है 2 4/7 प्लस 3/5, तो 7 और 5 दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो 7 5 ज़ा 35 हो गया। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 और एक ही हो गया आपका 35 राइट। तो ये टोटल हमारे 35 पार्ट्स बन गए। अब 4/7 को 35 बनाने हैं, तो देखते हैं ऊपर कितने शेडेड पार्ट्स होंगे। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, सो 4 × 5 कितना आ गया 20 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 20/35। सिमिलरली 3/5 को अगर हम देखें, तो इसमें भी हम 1 2 3 4 5 ऐसे शेड कर लेते हैं, एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये एक हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये हमारे यहाँ तक के जो हैं वो 35 पार्ट्स बनेंगे। तो अब हमारे पास 3/5 है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 35 करें, सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो ये क्या बन गया 21/35 बन गया। तो उसको शेड कर लेंगे हम वहाँ पे। तो अब 21/35 एंड 20/35 इनको हमें ऐड करना है, तो 20/35 प्लस 21/35, इसको अगर हम ऐड करें तो 20 + 21 कितना आ गया 41/35। 41/35 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 2/9 प्लस 1/3। अब 9 जो है आपका वो 3 का ही मल्टीपल है, तो हम यहाँ ग्रेटर नंबर ले लेंगे 9। तो 2/9 में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पोर्शन शेड कर दिए, तो 2/9 आ गया। अब 1/3 के लिए देखते हैं हम कितने पोर्शन शेड करेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 9, सो 1 and 3, तो ये आ गया आपका 3/9। दैट मीन्स यहाँ आपके 3 पोर्शन शेड हो जाएंगे। तो अब 2/9 प्लस 3/9, अगर हम इन्हें ऐड करें तो 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 5/9 जो है वो आपका टोटल आंसर आ जाएगा राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यू हैव अ पेज एंड वांट टू गिव 1/2 पार्ट ऑफ हिज पेज टू पिंटू and 1/4 part of the same page to Chintu. How will you do this? How much part of the same had you? तो आप जो है 1/2 पार्ट जो है वो पिंटू को देना चाहते हैं, एंड 1/4 पार्ट जो है वो चिंटू को देना चाहते हैं। तो आप ये किस तरह से करोगे, उसके बाद आपके पास कितना पार्ट बच जाएगा। तो आपके पास टोटल पेज तो 1 है, 1 में से पहले आप पिंटू को पार्ट दोगे, उसके बाद जो आपके पास बच जाएगा उसका 1/4 पार्ट जो है वो आपको चिंटू को देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप कर नहीं सकते ना कि हाफ और 1/4 दे दिया। तो किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। टोटल पार्ट हमारा 1 है, 1 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 1/2, तो 2 पार्ट्स हैं, तो 1 का जो हम 2 वाला करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका बन जाएगा क्या 2/2 माइनस 1/2। दैट मीन्स आपके पास जो पार्ट बच गया 1/2 बच गया। अब इसका 1/4 पार्ट जो है वो आपको चिंटू को देना है, तो 1/4 ऑफ 1/2 ये पार्ट आपको चिंटू को देना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 1 × 1/8 विच इज़ 1/8। दैट मीन्स आप अब 1/8 पार्ट जो है वो चिंटू को दे रहे हैं। तो अब आपके पास कितना पार्ट बच गया,
अब आपको ये देखना है कितना पार्ट रिमेनिंग आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों को, जितना पार्ट आप दे चुके हो, और उसको आप टोटल 1 में से माइनस करोगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 प्लस 1/8, तो 1/8 जो है 8 आपका 2 का मल्टीपल है, तो 1/2 को आप 8 वाली फॉर्म में करके देख लो। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या बन गया, 4/8 बन गया। तो 4/8 प्लस 1/8, दैट मीन्स आपने 5/8 पार्ट जो है वो दे दिया। तो अब आपके पास जो बचा 1 में से आपको माइनस करना है 5/8। अब 1 जो है आपका क्या बन जाएगा, 8/8 बन जाएगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स आपके 8 हैं, उसमें से आप 5/8 माइनस कर दो, तो 8 - 5 3/8 जो है वो रिमेनिंग पेज आ गया आपके पास। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे मल्टीप्लाई कैसे ऐड करने हैं और सब्ट्रैक्ट करने हैं रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। थैंक यू।